दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है, ना कि किसी को तनकीद करना है और ना किसी को बुरा भला कहना है। सिर्फ और सिर्फ आपको हंसाने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरी देखना। मिनट लेटर पीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ। बाय बाय टाटा गुड बाय। गुरबत में आकर अरशद और भी बिगड़ गया है का जो सीधा निजा वो दुश्मन में कट गया। कहने को मौजूदा हुआ कुदरत के हाथों से, गुरबत मेहनत के हाथों से। जेब में कुछ न था फिर भी आजमाया गया, एक छोटी सी खुशी के लिए दर फिर आया गया। शबीर अहले सितम घर कहाँ मानते थे, बड़े जोरों से मनवाया गया। बात तो ये है कि अरशद बगैर किसी स्पोर्ट के पाकिस्तान के लिए मेडल ले आया। इसकी मुबारकबाद देते हुए कायम अली शाह का कहा था कि अरशद नदीम को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनने पर मेरे अहले खाना की तरफ से दिली ईद मुबारक। 2050 में हमारा ये कौमी हीरो रोता हुआ नजर आएगा। हमें जियो पर सुनने को मिलेगा कि अरशद नदीम की गिरफ्तारी जारी। अरशद नदीम को मियां चन्नू से गिरफ्तार कर लिया गया। अरशद को तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया और इसने गोल्ड मेडल जीतने का गलत इस्तेमाल किया। जब कौमी हीरो बुढ़ापे की तरफ पहुंचेगा तो फिर से जियो पर खबर आएगी कि अरशद नदीम पर कोई जुर्म साबित नहीं हो सका, अदालत ने बेचारे को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जहां पर ये गोल्ड मेडल देकर खुशी होती है, इसी तरह अपने मुल्क के सियासतदानों को देकर आंसू आ जाते हैं। अरशद नदीम भी गोल्ड मेडल लेने के बाद रो पड़ा और कहा कि अपने मुल्क जाकर बिजली का बिल अदा करूंगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कहना है कि अरशद नदीम फाइलर हुआ तो इसको मिलने वाली रकम पे 15% टैक्स होगा और अगर नॉन फाइलर हुआ तो 30% टैक्स। जिस हिसाब से FBI वाले टैक्स काट रहे हैं, एंड में अरशद नदीम के पास नेजा ही बचने वाला है। नाज़रीन, कौमी हीरो की वतन वापसी पर FBI ने भी कमर कसने की तैयारी कर ली। अरशद नदीम को हुकूमत और दीगर शख्सियात से मिलने वाली रकम पर टैक्स आयद होगा। FBI जरा के मुताबिक पहले अरशद नदीम के फाइलर या नॉन फाइलर होने की जांच पड़ताल की जाएगी, जिसके बाद टैक्स वसूली का तखमीना लगाया जाएगा। फाइलर होने की सूरत में इनामी रकम का 15% और नॉन फाइलर होने की सूरत में अरशद नदीम पर मजमूई रकम का 30% टैक्स आयद किया जाएगा। दोस्तों नून लीग में ड्रामाबाजों की कोई कमी नहीं है, जिस पर हाथ रखो वही अदाकार निकलता है। अगली बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोई अचीवमेंट होती नहीं और अगर हो भी जाए तो उसका क्रेडिट मरियम नवाज लेती है या शबाना रोज वाला चाचा। वीडियो में तो मुगले आजम साहब ने तो हद ही पार कर दी, ऐसे ड्रामाबाजी की कि सबके सामने अपनी हंसी करवा दी। अरशद नदीम को पहले कोई पूछता नहीं था। अरशद नदीम के मुताबिक ये मेरी काफियों का नतीजा है कि आज पाकिस्तान 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। समझ तो इस बात की नहीं आती कि लोग किस हद तक गिरेंगे। हेलो कर दिया सर, ये कर दिया मेरा 90 से ऊपर गया। हेलो 90 से ऊपर सर, बहुत मुबारक हो सर, पाकिस्तान जिंदाबाद सर। आपका विजन है, आपका विजन है सर, आपने मौका दिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आपने ये जरूर सुना होगा कि किसी ने किला फतह कर लिया और किसी ने मुल्क, और अरशद नदीम ने ओलंपिक्स फतह कर लिया, लेकिन एक पर्ची ने अरशद नदीम को फतह कर लिया। इस बंदे ने अरशद नदीम के कान में खुसट बुसट की, जिसका मफहूम यह है कि शहबाज शरीफ दी तारीफा करनिया ने तारीफा, जिसके बाद अवाम को यह रिजल्ट देखने को मिला। पीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने जो फेस्टिवल कराए थे, तो उसी में मैंने अब जरा ये स्टार प्लस ड्रामे को भी देख लें। ये समझते हैं कि इन चीजों से आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता इन बेचारों को। जिस तरह कोई मसला महल में आता है तो महल बादशाह नहीं बन जाता बल्कि महल सरकश बन जाता है। लग रहा था कि ये गोल्ड मेडल अरशद नदीम नहीं बल्कि शबाना शरीफ जीते हैं। बात करें कम है, शहबाज साहब का था कि बहुत मुबारक, हीरो ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह। अच्छा शहबाज साहब जो है ना, वो जब पहले हम फोन कर रहे थे ना तो वो हमारे बैठे थे रात, हमने आपका रो भी इकट्ठे थे कि उन्होंने इतनी खुशी का इजहार किया और वो फिर आपसे बस रब्ता नहीं हो सका। अब आपकी वापसी कब है? ठीक है, आपको ना जो आराम से टिकट मिलती है ना, क्योंकि आपने पहले हमें बताना है, थोड़ा टाइम लेके शहबाज साहब खुद आएंगे आपको रिसीव करने। अब इस अगली वीडियो में ये अपने नंबर टांगते हुए नजर आए और अरशद नदीम के तोहफे और इनामात दिए जाएंगे। बोल तो ऐसे रही है जैसे ये अपनी जेब से देंगी। इनकी तकरीर में इमरान खान का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। मसला ये है कि इमरान खान का नाम सुनते ही इनके मुंह बंद हो जाते हैं। असेंबली ने करारदाद जो है वो पास की है। आला तरीन सिविल एजाज जो है वो अरशद नदीम को दिया जाएगा और ये हमारा कौमी हीरो है। हम हीरो की इज्जत करते हैं, बल्कि कईयों की तो इतनी ज्यादा कर देते हैं कि सिर पे बिठा लेते हैं उनको, और फिर जब वो सिर पे बैठ के पाकिस्तान की हालत बिगाड़ते हैं तो फिर हमें रोना पड़ता है। वाह दीदी। नहीं दोस्तों अरशद नदीम शरीफ ने जब से डंडा फेंक कर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लिया है, आवाम के हाथ में जो चीज आ रही है वो बस फेंक रही है और अब तो पापा की परिया भी मैदान में आ चुकी है। हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि अरशद नदीम शरीफ का गोल्ड मेडल अब खतरे में है। 1992 के वर्ल्ड
अब इमरान खान साहब के बाद ये ऐसी जीत है जिसको सब लोग सेलिब्रेट करें, क्या कहेंगे? ये उससे भी बड़ी जीत है क्योंकि वहाँ पर एक पूरी टीम प्रोग्राम किधर जारी रहा? खेलता ही एक ही बंदा है। प्रोग्राम दोस्तों दिल से हमारे इस लेजेंड के लिए एक लाइक तो नहीं बल्कि हजारों लाइक बनते हैं, इसलिए लाइक करते वक्त कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफा तशरीफ लाए तो आप पहले किस पत्थर के नीचे कयाम पजीर थे? आपने मेरे चैनल को ही नहीं सब्सक्राइब किया, अभी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।